मुझे सिखाएगा मादर। ओह, फाइनली ऑडियंस की भगवान ने सुन ही ली। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर, दोनों में से एक मूवी ने अपनी डेट चेंज कर ली है। मतलब इतनी तगड़ी फैन वॉर चल रही थी यश फैंस वर्सेस धुरंधर फैंस के बीच कि ट्रम्प को सीज फायर करवाना पड़ा। जिनको इंट्रो और थंबनेल देखकर भी नहीं समझ आया, उन्हें बता दूं, टॉक्सिक मूवी ने अपनी रिलीज डेट चेंज कर ली है। नहीं, ये कोई रूमर्स वगैरह नहीं है जैसा टॉक्सिक के फैंस फैला रहे थे धुरंधर के लिए, बल्कि मेकर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट करी है। हाँ, इतनी सारी फाइट करने के बाद, टॉक्सिक की पीआर के इतनी के बाद, मेकर्स ने अचानक से अपनी मूवी की रिलीज डेट 19 मार्च से 4 जून कर ली है। एंड रीजन ये बताया जा रहा है कि उनकी फिल्म कनाडा के साथ साथ इंग्लिश में भी शूट हुई थी एंड वो इस फिल्म से ग्लोबल जाना चाहते थे, ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते थे। मगर इंडिया में जहां सब होली मना रहा है, पूरी दुनिया तो दिवाली बना रही है, इसलिए अभी हम इस फिल्म को ग्लोबली रिलीज नहीं कर सकते, तो हम डेट पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। एंड प्लीज कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेकर्स ने यूएसए की एडवांस बुकिंग देकर डेट पोस्टपोन करी है, क्योंकि भले ही धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग से ऑलमोस्ट 130 लाख यूएस डॉलर कमा लिए हों एंड टॉक्सिक ने बस $12,000। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धुरंधर 2 इज अ सीक्वल एंड इसीलिए एडवांस बुकिंग की कलेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी एंड हो सकता है टॉक्सिक की कलेक्शन बाद में ग्रो करे। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता। मगर प्रॉब्लम यही तो है कि इस तरह की मास मूवीज का सबसे ज्यादा कलेक्शन इनके फर्स्ट वीक में ही आता है। अब चाहे तुम हिट मास मूवीज को लो लाइक पुष्पा 2, लियो, वॉर 2, कूली, या फिर फ्लॉप मास मूवीज लाइक इंडियन 2, राजा साहब, गेम चेंजर, मास मूवीज का सबसे ज्यादा कलेक्शन फर्स्ट वीक से ही आता है। ये मूवी सैयारा या धुरंधर की तरह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती हैं और इनकी कलेक्शन रेट बहुत ज्यादा गिरने लगती है। अब अगर ऐसे में टॉक्सिक मूवी जिसका बजट ऑलरेडी 600 करोड़ है, उसके फर्स्ट वीक का ही कलेक्शन कम निकले, भले ही वो फ्लॉप ना हो, फिर भी उसका बहुत बड़ा लॉस तो होगा। इसलिए उनका ये पोस्टपोन का डिसीजन एकदम वैलिड है। और धुरंधर 2 की बात करें तो वो इन दोनों ही प्रॉब्लम से बहुत दूर है, क्योंकि ना तो उनका बजट 600 करोड़, 600 क्या 300 करोड़ भी नहीं है। एक्चुअली दोनों पार्ट्स मिलाकर मैक्स 280 करोड़ बताया जा रहा है, तो मतलब धुरंधर 2 का बजट बस 140 करोड़ होगा, जो कि वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है। तो उससे तो इस बात का कोई डर ही नहीं है कि मूवी का लॉस होगा। और लंबे टाइम चलने में तो धुरंधर का रिकॉर्ड शायद ही कोई मूवी तोड़ पाएगी अब। मतलब धुरंधर एक ऐसी मूवी थी जो ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी थिएटर में कलेक्शन कर रही थी। तो टॉक्सिक मूवी की जो 2 सबसे बड़े डर थे, वो धुरंधर 2 की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत ऑब्वियस ही था कि अगर कोई मूवी अपनी डेट चेंज करेगी तो वो टॉक्सिक ही होगी 100%। वैसे इस बात से ऑडियंस में एज वेल एज रिव्यूअर्स में भी खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि फाइनली अब वो शांति से दोनों मूवी एंजॉय कर पाएंगे। एंड आई नो कि मेकर्स की भी खुशी हो रहे होंगे कि फाइनली अब पैसा ही पैसा होगा। बस एक मैं ही दुष्ट इंसान हूं जिसे ये न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इंडियन ऑडियंस मास मूवी को ज़्यादा पसंद करेगी या एक वेल क्राफ्टेड मूवी को, जो कि अब मिस हो गया यार। पर ठीक है, चलो यश भाई की मूवी का नुकसान भी क्यों करें। और धुरंधर के बाद अगर ऑडियंस का टेस्ट डेवलप हुआ होगा तो हमें शायद धुरंधर जैसी और भी मूवीज देखने को मिल ही जाएंगी। एक ऐसी मूवी जो धुरंधर जैसी हो बट शायद अबाउट बिजनेस, इन विच वी सी हाउ बिजनेस कंपनी एंड मार्केट एक्चुअली वर्क्स, और एन हाई पैकेज एक्शन मूवी जहां हीरो स्ट्रगल भी करे एंड कमाल की फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिले। कम ऑन यार, इतनी पोटेंशियल तो हमारी इंडियन मूवी इंडस्ट्री में है, मगर क्या ऑडियंस ऐसी मूवीज को एक्सेप्ट करेगी जिस तरह से वो टॉक्सिक, केजीएफ, पुष्पा 2 को एक्सेप्ट करती है। एंड जब भी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ तो लोगों को लगता आ गया है एक और साउथ मूवी हेटर, मगर मैं ऐसी मास मूवीज को बिल्कुल भी हेट नहीं करता, क्योंकि ऐसी मूवीज हर इंडस्ट्री में बनाती है, नॉट जस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। एंड हेट तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये मूवीज उल्टा ज़्यादा पसंद है, जहां आप खुलकर एंटरटेन हो सको एंड लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स, ब्रेन रॉट कॉमेडी, ट्विस्ट पे ट्विस्ट एंड इमोशंस को एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को एंजॉय कर सको। मगर हम सिर्फ ऐसी ही तरह की मूवीज को एंजॉय करते रहेंगे एंड हर बार एक ही चीज देखते रहेंगे और जबरदस्ती के फैनगैज़म को भी एंजॉय करेंगे, तो इस तरह की मास मूवी को लोग चपरी का टैग ही देंगे। लाइक जा तो जाकर पुष्पा ही देख। भाई, पुष्पा बनाने वाला सुकुमार था, जो अपनी मूवीज में जीनियस कैरेक्टर्स लिखने की वजह से फेमस है। ऑफ कोर्स मैं पुष्पा देखूंगा और एंजॉय करूंगा, मगर प्रॉब्लम वही है ना, जब आप बस एक ही तरह की मास मूवीज को अप्रिशिएट करो बट अच्छी मूवीज को नहीं। इसीलिए अगर टॉक्सिक और धुरंधर 2 की वॉर में धुरंधर 2 ज़्यादा कलेक्शन करती थी या अच्छा परफॉर्म करती, तो चांसेस थे कि प्रोड्यूसर ऐसी अच्छी मूवीज़ में और भी पैसे लगाए और डायरेक्टर्स एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को नहीं बल्कि एक्टर्स को अच्छे से यूज़ करें, लाइक संदीप रेड्डी वांगा। बट अब तो दोनों का क्लैश ऑफ हो गया।
बट आई होप ऑडियंस दोनों मूवीज को सपोर्ट करे, एक दूसरे की मूवीज की चॉइस के लिए जज ना करें। एटलीस्ट मेरी ऑडियंस तो ऐसा बिल्कुल ना करे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर रिव्यू कहाँ है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो बता दूं मैंने बहुत मेहनत एंड रिसर्च करके वो वीडियो बनाया था एंड अपलोड भी किया था। बट मेरी रीच इतनी डाउन है कि मैं एक साथ 2 वीडियोस अपलोड ही नहीं कर सकता। एंड मैंने वो वीडियो अपलोड किया था तो 2-3 व्यूज़ ही आए थे एंड फिर तो वो मूवी रिलीज ही हो गई, तो ट्रेलर रिव्यू क्या मतलब बनता, तो मैंने डिलीट ही कर दी। अगर आप चाहते हो मैं बैक टू बैक वीडियोस अपलोड करूं तो कमेंट्स करते रहा करो टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बस अब मुझे कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना, मैं जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।